औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमें क्वेश्चन उसने पूछा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और जो तीसरी चीज़ उसने हमसे पूछी है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है। अब सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक का जो लफ्ज़ है, क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर, इक्वेशन मीन स्क्वायर वाली इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनकी पावर स्क्वायर में हो, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाती है। अब उसके अंदर ये हमें कैटेगराइज़ करना है कि हमारे जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हों कि उसकी जो पावर है, मीन अगर एक्स वेरिएबल है तो उसकी पावर 2 से ग्रेटर भी नहीं होनी चाहिए और उससे लेस भी नहीं होनी चाहिए। तो वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहलाएगी और सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहलाएगी। फिर इसके साथ-साथ हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के मुतालिक अगर आपको बात करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो ये है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर देखिए, मैंने जो आपके सामने एग्जांपल रखी है 2x² + 3x + 7 = 0। अब इसमें ए बी सी जो हैं ये हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, और a² x ये हमारी बेस है, वेरिएबल है। ये हमारा ए बी सी एक्स वाई ज़ी अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी रखा जा सकता है। अब मैं थोड़ा-सा आपको एडिशनल एक चीज़ बात बताता चलूँ कि जो हमारी बेस होती है या वेरिएबल होता है, उसके साथ एक अनसीन कोएफ़िशिएंट भी होता है और उसकी यहाँ पे एक 1 भी अगर लिख देते हैं, नहीं लिखा होता तो वो भी 1 होता है। हम इसको पढ़ते क्या हैं, 1x1, 1 कोएफ़िशिएंट, x वेरिएबल, और ये जो पावर है इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। तो ये एडिशनल चीज़ एक मेरे ज़हन में आई कि मैं आपको को शेयर करता चलूँ। तो मैं बात कर रहा था कि जो 2x² + 3x + 7 के अंदर हम a की जगह जो वेरिएबल हैं उनके साथ x² + bx + c = 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है कि जिसके अंदर आपकी जो x की पावर है या जो बेस यूज़ हो रही है वो स्क्वायर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इसमें ये कांस्टेंट होता है, ये भी न्यूमेरिकल नंबर, ये भी न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल नंबर। ये याद रहे कि ये नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। अगर ये ज़ीरो होगा तो फिर ये जो बाकी 2 बचेंगे, यहाँ तो 0 मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी टर्म। तो ये हमारी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं रहती। तो ये ज़हन में रहे कि ये जो वेरिएबल होता है ये नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकते हैं, ये वेरी करते हैं। अब जो तीसरी बात सॉरी उसने पूछी है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी हैं जी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें ये देखना है कि जो हमारा b का यानी x का कोएफ़िशिएंट है वो 0 हो या हो जाए, तो रिमेनिंग जो हमारी इक्वेशन बचती है वो सारी की सारी वो क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक। मीन कि अगर हम यहाँ पे इस ax² + bx + c में हम b की जगह 0 पुट कर दें, तो आप देखेंगे ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, 2x² + 7 = 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी विदाउट x की जो इक्वेशन बनती है वो प्योर क्वाड्रेटिक होती है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई। अब अगर हम इसके पार्ट 1 की तरफ चलें, तो ये लीनियर फॉर्म के अंदर है। अब हमने इसको क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को फिर हमने
ये प्रूव करना होता है कि प्योर क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक है व्हाटसोएवर। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को देखें, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 7। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या किया कि इस x को इसके साथ, इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने x इंटू एक्स माइनस 3 लिख लिया, ये प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 लिख लिया इक्वल टू -7। अब हमें ये पता है कि सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। और ये याद रहे कि सेम बेस सेम पावर के साथ हो तो वो मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर। मीन कि अगर ये देखें इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट का कोई इशू नहीं है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये स्क्वायर है और ये 1 है, इसकी पावर क्यूब है, तो ये कभी भी आपस में सॉल्व नहीं होती, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये उसकी 2 पावर हो, उसकी 3 पावर हो, बेस सेम होनी चाहिए। बेस सेम है, मल्टीप्लाई किया स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया -3x आ गया, प्लस 7 को एक्स के साथ 7x आ गया, प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स टू -7 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इस तरफ यहाँ पे 0 रिक्वायरमेंट है हमारी। इसको फुलफ़िल करने के लिए जो वैल्यू हमारी इस इक्वेशन के दाएँ तरफ होगी, हम उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। अब जब हम शिफ्टिंग करते हैं ना, तो हमें याद रहे कि हमारा साइन चेंज हो जाता है। वो पॉज़िटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉज़िटिव लिखा जाएगा। जैसे -21 के बाद यहाँ पे ये -7 जब मैंने इक्वेशन से इस तरफ लाया है, तो इसका साइन चेंज हो गया। अब ये पहले माइनस में था, +7 आ गया। फिर मैंने ये देखें -3x + 7x को सॉल्व करना है। अब दोनों देखें, मैंने अभी बात आपसे की थी कि जब हम सेम बेसिस को और सेम पावर के साथ होंगी तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे -3x + 7x बेसिस सेम है, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगी। उसके लिए 7 के साथ प्लस साइन है, 3 के साथ माइनस है, दोनों डिफरेंट साइंस हैं। और जहाँ डिफरेंट साइन आ जाते हैं वहाँ हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। और जहाँ सेम साइन आ जाते हैं, दोनों पॉजिटिव आ जाए, दोनों नेगेटिव आ जाए, तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे भी लेट्स सपोज माइनस होता तो हम दोनों को ऐड कर देते, और जो आंसर आता, जो भी साइन इन दोनों के साथ होता वो हम आंसर में लिख देते हैं। लेकिन यहाँ साइन ज़रा डिफरेंट सिचुएशन है, यहाँ एक साइन माइनस का, एक प्लस का है। तो अब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। तो 7 में से 3 माइनस किए, 4 आ गया। अब रह गया इशू साइन का, तो ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन होता है वो आंसर में आता है। अब अगर यहाँ +3 होता, यहाँ -7 होता, तो फिर मेरे आंसर में -4x आता। लेकिन यहाँ साइन 7 के साथ पॉजिटिव, लिहाजा 4x आ गया, -21, और ये 7 इधर आके प्लस हो गया। अब देखें -21 और +7 का मैंने सोल्यूशन किया हुआ है यहाँ पे नीचे, ये -14 आ गया। -14 कैसे है कि -21 में से 7 को माइनस कर लिया, और आंसर में जो 21 है वो ग्रेटर नंबर है, तो उसका साइन आ गया। अब ये जो इक्वेशन बन गई है, अब हमारे पास x² + 4x - 14 = 0, ये आ गई है जी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखें यहाँ पे कोफिशिएंट 1, ax² + bx - c = 0। तो ये हमारे पास आ गई है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, और यही हमसे उसने पूछा था। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ।